में आगे बढ़ते हैं और अब आपको दिखाते हैं सियासत से जुड़ी आज की सबसे अहम खबर। तो सियासी खबर यूनिफॉर्म सिविल कोड से जुड़ी है। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर देश में बहस शुरू हो चुकी है। मुस्लिम संगठनों के अलावा कुछ सिख संगठन भी इस पर सवाल उठा रहे हैं। आखिर यूसीसी पर उनका एतराज क्यों है? आखिर सिख पर्सनल लॉ क्या कहता है? इस रिपोर्ट के जरिए समझिए आप। यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर ऐसे लोगों को भड़काने का काम हो रहा है। आप मुझे बताइए, एक घर में परिवार के एक सदस्य के लिए एक कानून हो, परिवार के दूसरे सदस्य के लिए दूसरा कानून हो, तो क्या वो घर चल पाएगा? क्या कभी भी चल पाएगा क्या? जब क्रिमिनल लॉ एक है तो पर्सनल लॉ एक क्यों नहीं हो सकता? एक देश में नागरिकों के लिए अलग अलग निजी कानून क्यों होंगे? पीएम मोदी के बयान के बाद देश में बहस छिड़ गई है। जो लोग इस मुद्दे को सिर्फ हिंदू मुसलमान के सियासी नजरिए से देख रहे हैं, उन्हें ये जानना जरूरी है कि मुल्क में सिख पारसी समुदाय भी है, जिनके अपने अपने कानून हैं। यूसीसी के खिलाफ विरोध की आवाज सिर्फ मुस्लिम संगठनों की तरफ से सामने नहीं आ रही, कुछ सिख संगठन भी इसका विरोध करने में लगे। अकाली दल ने कुछ इस अंदाज में अपनी नाराजगी जताई। हम तो पहले दिन से इसका विरोध करते हैं, क्योंकि जब संविधान बना था तो यूनिफॉर्म सिविल कोड को डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में रखा गया था। इसको फंडामेंटल राइट नहीं बनाया गया था, फ्रीडम ऑफ रिलीजन को ऊपर रखा गया था। क्योंकि जितने भी पर्सनल लॉज हैं वक्-वक् रिलीजन्स के, जो भी पर्सनल लॉज हैं, उनकी रूट जो है उनके धार्मिक ग्रंथों में। हिंदुस्तान में सिख समुदाय की शादी आनंद मैरिज एक्ट के दायरे में आती है, लेकिन इस एक्ट में तलाक और गोद लेने का प्रावधान नहीं है। गौर करने की बात यह है कि सिख समुदाय में डाइवोर्स हिंदू मैरिज एक्ट के तहत होता है। यूसीसी लागू होती है तो यूसीसी लागू होने के बाद जो अगर समान नागरिक हो जाता संहिता बनती है तो उससे कहीं ना कहीं हमारा जो कृपान धारण करने का अधिकार है वो भी उसमें हट सकता है। और इसमें हम जो अपने एक धार्मिक चिन्ह के तौर पर दस्तार को धारण करते हैं, पगड़ी को धारण करते हैं, वो भी इफेक्टेड हो सकता है। तो ऐसी कई बातें हैं। एक तरफ इसमें हवाला दिया जा रहा है कि अनुच्छेद 44 में इसको जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं उसमें इसको डीपीएसपी में इसको अपना संविधान में कहा गया है, तो इसलिए ये लागू होना चाहिए। यानी मामला काफी जटिल है। यूसीसी के समर्थकों का कहना है कि इन्हीं जटिल समस्याओं के समाधान के लिए एक यूनिफॉर्म सिविल कोड जरूरी है। यूसीसी से किसी को भी नुकसान नहीं होने वाला है, देश को विकास मिलेगा, एक रूपता आएगी। अब किस प्रकार से लोग अपने अपने वोट बैंक की वजह से अपने वोट बैंक को प्रभावित करने के लिए ऐसी बातें कर रहे हैं, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए देश पहले है, इसलिए सभी को भी देश पहले मानते हुए देश आगे कैसे विकास करेगा, यूसीसी की लागू करने में हमारा सहयोग करना चाहिए। अक्सर हिंदुस्तान में यूनिफॉर्म सिविल कोड सियासी रूप से संवेदनशील मुद्दा रहा है। बीजेपी यूसीसी के समर्थन में सालों से खड़ी है। पंजाब की पार्टी अकाली दल इसका विरोध कर रही है। वहीं दिल्ली और पंजाब में सत्ताधारी आम आदमी पार्टी ने इसे सैद्धांतिक तौर पर समर्थन देने का फैसला किया है। शिवसेना भी इसके समर्थन में है। पूरे मुद्दे पर एनसीपी का रुख न्यूट्रल है। कांग्रेस, आरजेडी सहित कुछ दूसरे दल पीएम पर पूरे मुद्दे को लेकर सियासत करने का आरोप लगा रहे हैं। इन सबके बीच एक बेहद अहम सवाल आर्टिकल 44 का भी है। संविधान की जो आत्मा है, आर्टिकल 44 समान नागरिक संहिता, जो कहता है देश के सभी नागरिकों को इक्वल सिविल राइट होना चाहिए, इक्वल ह्यूमन राइट होना चाहिए, इक्वल प्रॉपर्टी राइट होना चाहिए, उसका कुछ सांसद और विधायक विरोध क्यों कर रहे हैं? जो सालों से चला आ रहा है, उससे अगर परेशानी हो रही है तो क्यों ना उसे बदल दिया जाए। यूसीसी के समर्थन में यह तर्क दिया जा रहा है। वैसे यूसीसी के आने से कई अहम कानून इतिहास का हिस्सा हो जाएंगे। इसमें हिंदू मैरिज एक्ट 1955, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956, मुस्लिम पर्सनल लॉ एप्लीकेशन एक्ट 1937 शामिल है। यूसीसी के समर्थक यूसीसी को नेशनल इंटीग्रेशन के लिए जरूरी बता रहे हैं। वहीं इसके विरोध में देश की धार्मिक विविधता का तर्क दिया जा रहा है। समर्थन और विरोध की आवाज के बीच अब सबकी निगाहें मोदी सरकार के अगले कदम पर टिकी है। टीम न्यूज़ नेशन।